खबर बहुत सी खबरें यकीनन आपके पास होंगी कि 2 रोज़ में ऐलान के बाद से लेकर आज तक बहुत मुलाकातें हुई हैं, बहुत कुछ बयानात भी आए हैं और बहुत से बयानात वापस भी हुए हैं। एक्चुअली क्या है सिचुएशन लाहौर की, पंजाब की? देखिए सुमैया, जैसे आपने अभी सारा मंजरनामा पेश किया, बिल्कुल चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं कि जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत बनी हुई है वफाक के अंदर, उनके पास बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारे ख्याल थे। उन्हें लगता था कि चीज़ें इस तरह से पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स इक़्तिदार में हो और वो कह दे कि मैं मुल्क के लिए अपना इक़्तिदार छोड़ रहा हूँ। आज तक इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो जंग दिखाई दी है, मगर ये इक़्तिदार छोड़ने की पहली जंग जो है आपको इमरान खान की सूरत में दिखाई दे रही है। तसव्वुर था लोगों का कि शायद जो इत्तेहादी जमात है काफ लीग, वो करीब जाके इनके दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और परवेज़ इलाही साहब को पीछे हट जाना पड़ेगा। मगर देखा, जैसे कि अभी इमरान खान ने थोड़ी देर कबल बताया है गुफ्तगू करते हुए कि एडवाइस से जो है दस्तखतशुदा एडवाइस उनके पास मौजूद है और वो उसको गवर्नर हाउस जुम्मे को भिजवा देंगे। जब ये ऐलान हुआ तो बड़ी एक जो है वो शशोपंज में चली गई ये सारी मुत्तहिदा जमातें कि इस तरह से कैसे हो सकता है। और उसके बाद इन्होंने इस बात का जो है वो सद्देबाब करने की कोशिशें शुरू कर दी कि किसी भी तरीके से इस असम्बली की तहलील को रोका जा सके, जिसके लिए जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंचे। फौरी तौर पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब मुताबिक चौधरी शुजात साहब से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं शहबाज शरीफ साहब की, और जिसके बाद उनसे ज़राए ने यह भी दावा किया कि दरख्वास्त की जा रही है कि किसी तरीके से चौधरी समरी कैसे वापस हुई है, तहरीक अदम एतमाद की समरी कैसे वापस ली गई है? कौन सी समरी की आप बात? जो तहरीक अदम एतमाद की समरी थी जो कि पेश करनी थी पीडीएम ने, उसका क्या हुआ? वो क्यों वापस हो गई? क्या ये सुमैया साहिबा, ये आपके शो में मैंने पहले ही बताया था जब इन्होंने ये गुफ्तगू की थी, जब खान साहब की जानिब से पहला ऐलान किया गया था जलसे के अंदर कि मैं असम्बलियों से निकल जाऊंगा, तो उसी वक्त जो है वो जल्दबाजी में मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे घबराहट के अंदर कि भाई हम असम्बलियां तहलील नहीं होने देंगे और हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देंगे। तब बोल ने अपने नाजरीन को तादाद क्या है, 190 मेंबरान हैं काफ लीग के डाल के जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, और जबकि जो आज़ाद मेंबरान हैं, पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं, जो एक और मेंबर हैं जंगवी साहब जो जंग से हैं। और अच्छा, ये तो आपने खबर हमें दे दी थी, खबर कि ऐसा होगा नहीं, एक जल्दबाजी का बयान था। लेकिन अगर ऐसा होता या अगर ऐसा हो जाए आगे जाकर, तो ये पहली बार ही होगा कि पहले वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी उनके खिलाफ, फिर उन्हीं के साथ मिलकर दोबारा असम्बलियां बनाई जाएंगी, ये भी पहली बार होगा? बिल्कुल सुमैया, अगर देखें, अगर किसी जगह पे जाके तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्ट होगा कि किसी तरीके से थोड़ा सा वक्त को गेन किया जा सके, टाइम बढ़ाया जा सके, कोई मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ाई जा सके, कोई इमरान खान साहब को इस मौक़िफ़ से पीछे हटाया जा सके। अदरवाइज जो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जो हुकूमत है उसको, क्योंकि उनके पास नंबर्स ही पूरे नहीं है। जो पीडीएम की हुकूमत है उनके पास नंबर्स ही पूरे नहीं है, और अगर कोई क्रॉस वोट जाता है तो उसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसका वोट जो है उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। जिस तरह से इससे पहले आपने देखा 25 लोगों की हुई थी। ये जरूर मुमकिन है कि कोशिश की जा रही है कि जो काफ लीग के मेंबरान हैं उनके दरमियान कोई फूट डाली जा सके, और जैसे कि पहले एतराज आया था कि पार्लिमानी लीडर ने नहीं कहा था इसलिए उनका वोट जो है वो कंसिडर होगा। अगर कोई पार्लिमानी लीडर के जरिए से कोई मीटिंग बुलाकर कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश की जाती है तो वो एक अलग बात है। मगर इस वक्त तक का जो मामला है, अभी तक की जो मुलाकातें हैं, हमारे ज़राए ने दावा किया है कि उसमें कोई भी मस्बत चीज ऐसी वफाकी हुकूमत के हाथ में नहीं आई कि जिसके जरिए से वो इत्मीनान हासिल कर सके। इमरान खान ने उसके बाद अभी वो वेट एंड वॉच की एग्जैक्टली हुकूमत के हाथ में एक चीज जो दी है वो टाइम गेन के 1 हफ्ते का टाइम। इस बारे में क्या बात की जा रही है? क्या सियासी हलकों में इस बात से कोई हलचल है कि चले हमें टाइम तो मिल गया ना, अगर पीर को तहरील हो जाती तो शायद उनको टाइम ना मिलता, हो सकता है जुम्मे तक तो गेम बहुत चेंज हो सकती है? खबर देखिए सुमैया, इमरान खान साहब जब भी बार बार कोई भी बात करते हैं, जब उन्होंने तमाम इस्तीफ़े कौमी असम्बली में जमा करवाए उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था। उसके बाद वो मुतअद्दिद अपनी जो तकारीर कर रहे हैं, जितने भी जलसे किए हैं, उन्होंने रैली के अंदर भी उन्होंने यही बात की कि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहा है। इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। मेरा एक ही मुतालबा है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे कुछ दें, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई डील करें, वो कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवा दें ताकि इस्तेहकाम पैदा हो सके। लेकिन उसी पे तो रुकावट है ना, वो इसलिए दिया गया। एक तो ये अपने जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।